नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूं गोरखपुर में और गोरखपुर को एक बड़ी और एक नई सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। मेरे सामने आप ये देखेंगे एक नया फ्लाईओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया है जो कि रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए एक बड़ा फ्लाईओवर है और इसका पूरा मैप आप यहाँ पर देखेंगे कि किन किन स्थानों को ये फ्लाईओवर प्रभावित करता है और कितनी बड़ी मदद यहाँ पर गोरखपुर में रहने वाले लोगों के लिए ये है। क्योंकि मात्र आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी को पार करने में यहाँ के लोगों को यहाँ कुछ किलोमीटर के लिए 40 मिनट, आधा घंटा लगता था। अभी आपने खुद सुना जो यहाँ से कुछ लोग बाइक और स्कूटियाँ लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि कल की ये बात है कि उनको 40 मिनट लग गए मात्र आधा किलोमीटर पार करने में। लेकिन अब आप देखेंगे इसी फ्लाईओवर ब्रिज पर सरपट गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये चेहरे बता रहे हैं कि किस तरीके से विकास गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं जरा आपको इस फ्लाईओवर की कुछ खूबियां बता देता हूं कि इस फ्लाईओवर की खूबियां क्या हैं और कितनी लागत में ये बना है। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ये जो है ओवरब्रिज बनाया गया है। ये धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर है और लखनऊ गोरखपुर लेक मार्ग को भी ये जोड़ता है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्थित जो क्रॉसिंग है 162A पर पहले एक ही ओवरब्रिज मौजूद था। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को जब देखा गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये चीज़ पहुंची तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया और उसके बाद ये ओवरब्रिज बनाया गया। लगभग 138 करोड़ की लागत से ये 2 लेन का आधुनिक ओवरब्रिज बना है और कहा जा रहा है कि पहला एक ऐसा आधुनिक ओवरब्रिज है और पूरी तरीके से ऐतिहासिक ओवरब्रिज इसको बताया जा रहा है। करीब 138 करोड़ की लागत से ये बना है। आपको बता दें कि इसकी कुल लंबाई 600.653 मीटर है, चौड़ाई 7.50 मीटर है और रेलवे के हिस्से की लंबाई 76 मीटर है। अब आपको ये भी बता दें कि अलग अलग ओवरब्रिज से अब जाम लगातार गोरखपुर में खत्म हो रहा है। ये गोरखपुर मंदिर मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल हुआ करता था और अब इसका जब काम शुरू हुआ उसके बाद आप जानेंगे कि कितनी बड़ी राहत यहाँ पे लोगों को मिली है। वो देखिए सामने एक नैरो रोड है, उधर भी फ्लाईओवर है, इसके बगल में भी फ्लाईओवर है, लेकिन वो नैरो रोड होने के कारण और यहाँ पर ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण एक नए फ्लाईओवर की जरूरत थी और इसको बनाया गया। आपको बता दें इसमें एक खासा फोकस जो दिखा जा रहा है कि जो खिचड़ी मेला जो यहाँ योगी जो ये मंदिर है, यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर है, जो लगता था अब उन श्रद्धालुओं को बड़ी राहत यहाँ पर अब मिलने वाली है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि व्यू कटर से ये खास बनाया गया। ये आप देखेंगे मेरे सामने ये व्यू कटर है, जो ये आप ये दीवार सी देख रहे हैं, दीवार नहीं बल्कि ये व्यू कटर है। और ये व्यू कटर काम क्या करता है, जो आसपास के घर हैं उनमें एक निजता बनी रहेगी, वाहनों की आवाज़ कम सुनाई देगी, स्थानीय जो निवासी हैं उनको शोर शराबा कम सुनाई देगा। यानी पूरा ख्याल, पूरी चीज़ें यहाँ पर जो है रखी गई। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर सरपट गाड़ियाँ, ऑटो, बाइक सभी दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ बाइक वालों से, कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, वो क्या इसके बारे में कहते हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। क्या नाम? धनंजय सिंह। क्या कहेंगे, नया फ्लाईओवर बना है, अभी अपनी आप बाइक लेके जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए इससे कितनी राहत है? बहुत बड़ा राहत है। पर डे जाम लग जाता था, वन में था, दोनों तरफ से गाड़ी आती थी। अभी क्या मान रहे हैं, अब कितना समय आपका बचेगा और कितनी इससे राहत होगी? पहले कितने घंटे जाम में फंसते थे? 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पर डे जाम होता था। अब बिल्कुल जाम नहीं होगा। समय क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी, खुद यहाँ पर आए भी, इसका उद्घाटन किया। बहुत बड़ा सौगात दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया है। शहर में हर जगह देखिए ओवरब्रिज बन रहा है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये सुनौली भी जाती है तो पर डे जाम रहता था या 3 से 4 घंटा टाइम बर्बाद होता था। अब कितना समय आप लोगों का बचेगा? कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा तो बच ही जाएगा। 2-2.5 घंटा माइंड सेट रहता था कि यहाँ जाम होना है पहले से। अच्छा, मतलब इतना दिमाग में एक टेंशन रहती थी कि यहाँ से गुजरेंगे तो जाम ही जाम होगा। जाम होना। और अब तो बिल्कुल फर्राटेदार हम लोग जाएंगे। धर्मशाला से लेके यहाँ तक पूरा लगता था कि जाम लगेगा। और आज तक हम लोगों ने देखा है कि ये अगर आदमी राजेंद्र नगर से निकल रहा है, धर्मशाला पहुँचने में उसको जितना टाइम लगता था, अब ये पुल चालू हो गया है, समझ लीजिए कि उससे आधे टाइम में आदमी धर्मशाला पहुँच जाएगा और धर्मशाला से वापस आ जाएगा। समय बच गया। कम से कम जो है 15 मिनट में, अगर ये पुल चालू हो गया है, 15 मिनट में आदमी जो है ये बरगदवा से धर्मशाला आदमी पहुंच जाएगा। और यही पुल चालू नहीं था तो उस समय जो है कम से कम जो है आपका समय लगता था, तो ये 45 मिनट जो है 45 मिनट से 1 घंटा समय लगता था। कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी बड़ी सौगात? मुख्यमंत्री जी जो है हमारे क्षेत्र के ही, हम लोग के एरिया के ही हैं, उन्होंने काम अपने एरिया में बढ़िया काम किया है और ये पुल चालू कर दिया। इस पुल के नाते बहुत जाम लगता था, ये पुल चालू कर दिए हैं। पहली बार मैं भी इस पुल पे चढ़ा हूँ
लेकिन आज मैं सवेरे जा रहा था तो बहुत जाम था, लेकिन जब ये पुल चालू हो गया तो ये जाम जो है एकदम जाम क्लियर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए कैसा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कैसा काम कर रहे हैं? भैया वो यूपी के लिए और पूरे यूपी के लिए और पूरे गोरखपुर के लिए काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आगे भी जो आए तो योगी जी ही आए। हाँ, उनके आने से पहले जो मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ के सांसद नहीं थे, पहले इसके गोरखपुर के क्या हालत थे और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हालत है? भैया उनके पहले जो हालत थे वो तो पूरी जनता, गोरखपुर की जनता वो पूरी जानती है, उसके लिए बताने के लिए हमको कोई वो है नहीं। हाँ क्या, लेकिन ये है कि उनके आने के बाद जो सुधार हुआ है वो पूरी पब्लिक बताएगी, वो मैं नहीं, वो पूरी जनता बताएगी। हाँ, लेकिन जो उनके आने के पहले की जो कष्ट थी वो कष्ट कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जो सुविधा मिला है वो सुविधा बहुत लोग बताएंगे। इसके ऊपर कुछ काम किया है, आप लोगों को फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है सर, बहुत गोरखपुर में बहुत फायदा हुआ है। गोरखपुर में हम लोग को हर जगह रोड मिला है। हमारे घर पे इस समय हमारे घर पे जो था, हमारे घर पे जो ये गैस कनेक्शन में गैस लेता था 950 रुपया में, इस समय में 800 रुपये में हमारे गैस का ये बिल आ रहा है। हमारे घर पे गैस कनेक्शन 27 में वापस लेके आएंगे योगी को? भैया योगी जो हैं, योगी तो हमेशा ही रहेंगे यहाँ पे, हमेशा रहेंगे। ये योगी जी को गोरखपुर में से कोई हटा ही नहीं सकता है। यह उनके पार्टी के कोई अध्यक्ष आ जाए कह दें कि आप गोरखपुर से हट जाइए, लेकिन वो कोई गोरखपुर में से उनको हटा नहीं सकता है। हर्षित रावत है। कौन से स्कूल में जाते हो? मैं गुरुकुल यूनाइटेड पब्लिक स्कूल है। यहाँ से ही स्कूल का रास्ता है आपके? हाँ, अच्छा, पहले आप लोग जब स्कूल जाते थे कितना टाइम लगता था, कितनी आपको परेशानी होती थी? हमें तो मतलब 1 घंटा लग जाता था, दिन हो या शाम हो, हमेशा उस पुल पे जाम रहता था। जब से ये पुल बन गया है तब से अब जाम कम हो गया है। अच्छा, अभी क्या लगता है कि स्कूल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, समय बचेगा? हाँ हाँ, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। उस लेट के चक्कर में हम लोग पनिशमेंट खाते थे, अब वो नहीं खाना पड़ेगा। पनिशमेंट नहीं खाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, टीचर नहीं समझते थे कि भैया जाम होगा? हाँ, टीचर नहीं समझते थे कि जाम होगा, बच्चे फंस गए? नहीं, उनको लगता था कि स्कूल थोड़ा दूर था ना इधर से, तो उनको लगता लेट उठे हो, बहाना मार रहे हो। हाँ, तो इसी वजह अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही हर देश में करेंगे और आगे चल के वो हर देश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर प्रदेश के? सॉरी, हर प्रदेश के। और ये चलिए, मतलब आपको राहत है इस बनने से? हाँ, बहुत। क्या नाम है भाई आपका? अभय चौरसिया। क्या मानते हैं ये फ्लाईओवर ये बना है, ये ब्रिज बना है, कितना फायदा? बहुत फ़ायदा, इससे जनता को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पहले ये जो था दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती थी, इतना जाम लग जाता था कि कोई भी साइकिल या मोटरसाइकिल या चरपहिया को आने जाने में बहुत परेशानी होता था। जैसे यहाँ किसी को अगर जाना है कि जैसे मुंबई बम्बई कहीं जाना है, मुंबई दिल्ली, तो अगर वो आता था ट्रेन उसका 5:20 था तो काहे नहीं उसका लेट हो जाता था, 5:30 बजे पहुँचे, इतना रोड जाम रहता था। अभी इससे कितना फ़ायदा आप लोगों को होगा? हम ही लोग यहीं पास में ही रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत इससे फ़ायदा है हम लोग को। अब आने जाने में साइकिल से पढ़ने जाते हैं हम लोग, बहुत फ़ायदा हमें इससे मिल रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं मुख्यमंत्री योगी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में खासकर? गोरखपुर में खासकर बहुत उनके आने से, देखिए यहाँ महुआ तर का एक ब्रिज है, वो भी बना है, हम लोग के ही फायदा हुआ, यहाँ पर भी बना, पूरे फायदा हुआ, पूरे जनता को बहुत फायदा इससे मिल रहा है, जो गोरखपुर के काफ़ी अच्छा विकास कर रहे हो। तो क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में वापसी 2027 में कराएंगे उनकी? देखिए 2027 में भी आएंगे, 2027 में भी योगी जी आएंगे, उनका प्रधानमंत्री को भी उनको हम लोग अगर अवसर मिले तो बना भी देंगे। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? हाँ, अगर अवसर मिले तो हम लोग को प्रधानमंत्री भी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 27 में तो बीजेपी को साफ कर देगी सपा। नहीं, ये गलतफहमी है, केवल ये उन लोगों को कुछ उनके इथी हैं, उन्हीं को बस ये डाउट है, लेकिन पूरे जनता से पूछिए कहीं आप योगी मोदी। उत्तर प्रदेश में योगी जब सीएम नहीं थे, उससे पहले के क्या हाल थे जब वो सीएम बने? अब 8 साल हो गए हैं बने हुए, आप क्या मानते हैं कितना काम हुआ है? देखिए, पहले हम लोग को बिजली सही से नहीं मिलती थी, दूसरी बात रोड पे हम लोग निकलते थे तब बहुत सारे महिलाओं को शोषण होता था। अब ये सब नहीं, गुंडागर्दी भी बहुत ख़त्म हो गई, सब जगह हम लोग स्वतंत्र होकर कहीं घूम सकते हैं, कोई भी किसी भी महिला को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, इस समय घूम सकती हैं। रोड भी आराम से आने जाने में हम लोग को कुछ समस्या नहीं हो रहा है अब उनके आने से। कहा भैया, कहा नाम? शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम? शमशेर बहादुर सिंह। ये बताओ, ये फ्लाईओवर जो बन गया है कितना फायदा हुआ इससे? बहुत फायदा हुआ हम लोगों को। वहाँ सुबह जब मुख्यमंत्री जी का काफिला आता था, आप जानते नहीं, सारे सड़क जाम हो जाते थे, कोई यहाँ से निकल नहीं सकता था। आज ये बन गया है, उनका काफिला आएगा दूसरे रास्ते से आएगा और लोगों को जाने के लिए मार्ग हमेशा के लिए काफिला तो आएगा, लेकिन जो आप जो रोजमर्रा में आना जाना करते थे उसमें कितना लाभ? इसमें बहुत लाभ हुआ है। अब हमारा एग्जाम रहता था, हम जाते थे फ्लाईओवर के उस रास्ते, अगर फ्लाईओवर जाम है, ट्रेन का टाइम से हम लोग निकलते, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं,
अगर मान लीजिए फ्लाईओवर पे जाम रहेगा, हम यहाँ फंस जाएंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब मान लीजिए डबल बन गया, नहीं उससे मैं इस रास्ते आ सकता हूँ। इससे हम लोग को बहुत समझिए बहुत ज़्यादा लाभ है। हाँ, क्या मानते हैं अखिलेश यादव की सरकार की बात की जाए, पिछली सरकारों की बात की जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जब वो सीएम रहे हैं जब से, क्या मानते हैं यूपी में कितना बदलाव है? यूपी में आपको बदलाव खुद दिखेगा। आज के 15 साल पहले मैं गोरखपुर अपने पिताजी के साथ आता था, यही गोरखनाथ वाली सड़क है, 1 लेन की सड़क थी। आज जाकर आप खुद देखिए 4 लेन है। ये ब्रिज नहीं था, इसके पहले क्रॉसिंग था वहाँ पे, आज देखिए 2 ब्रिज है। इससे बड़ा बदलाव क्या चाहिए आपको? इतना सब बता रहे हैं, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सब कुछ योगी ने ठप कर दिया, सुरक्षा व्यवस्था ठप कर दी, सड़कें ठप कर दी। समाजवादी पार्टी झूठी दावा करती है और आज से नहीं सदियों से गुंडा राज, भ्रष्टाचार सब समाजवादी पार्टी में है। आप आज इस समय बता दीजिए, कोई माफिया हो, कोई दबंगई करे यहाँ पे। वो तो कहते हैं कि भैया जातिगत लड़ाई करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे वो तो योगी को कह रहे हैं कि योगी जातिवाद फैला रहे हैं, योगी हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। योगी कभी जातिवाद का नाम लेते ही नहीं, वो केवल हिंदुओं का नाम लेते हैं। हाँ, इसके पहले सरकार में हिंदू को दबाया गया है, दबाया गया है। सरकार उस हिंदू के पक्ष में नहीं है, ठीक है। आखिर उसने आपको दबा के आपने बनाया, उसको तभी ना निकल इस रहा। बार 2027 के चुनाव में जनता किसके साथ है? जनता योगी जी के साथ है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 27 में बीजेपी को साफ कर देंगे। वो 22 में भी साफ कर रहे थे। 22 का आपने नारा नहीं सुना था? 22 में 400 पार हुई, अखिलेश सरकार हुई। कहाँ गई सरकार? सरकार कहाँ गई भैया? सरकार आने वाली नहीं है। हाँ, बाप की बपौती गई, अब हो गया पुराना। कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद तो कुछ किया नहीं उसने, करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। जो करना था वो देखिए आपके सामने हो रहा है। क्या मान रहे हैं भाई, कितना विकास हो रहा है योगी के होने से? कृपा से, भोले कृपा, बाबा गुरु कृपा से योगी जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं। 5 किलो राशन में गरीबों को मिलता है, हम लोग को आवास मिला, शौचालय मेरे घर का शौचालय मिला, घर का पानी भी टंकी मिल रहा है। हम क्या चाहिए? हम कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। योगी जी ये जो पुल बना है उससे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, जनता को चलने में फायदा मिलेगी। मतलब किसी दुर्घटना न कुछ होगी, रोड बन गया, इसमें दुर्घटना कम होगी और पब्लिक जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जय सर। क्या नाम है भाई आपका? राज जायसवाल सर। क्या नाम हुआ? राज जायसवाल। अच्छा, आप लोग सब बाइक चलाते हो, ये बताओ ये फ्लाईओवर बनने से, ब्रिज बनने से कितना फायदा है? बहुत फ़ायदा है सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कितने समय की बचत होगी? पहले क्या हाल थे और अब क्या हाल है? ये अगर आपकी पहले समय की बात है, ये बता दें कि ये मान लीजिए अगर हम लोग को धर्मशाला से निकलना था गोरखनाथ के लिए, मैक्सिमम जाता था अगर ट्रैफिक जाम है तो 25 मिनट। आज के समय में सर अब देखिए ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा सर। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा ना। कितना समय मान रहे हैं बचा? सर 20 मिनट हम लोग का बच गया, 20 मिनट बच गया सर जी। क्या मान रहे हैं, योगी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अभी योगी जी का हाल तो अब ये हमारी जनता दे ही चुकी है। योगी सरकार ही बेस्ट सरकार है। और रही बात 2027 की, तो कह रहे हैं वापसी? ये वापसी? तीसरा टर्म सर, तीसरा टाइम जी 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 लगातार। क्या नाम है आपका? सिब्बन सिंह, कांस्टेबल सिब्बन सिंह। यही ड्यूटी रहती है आपकी? जी, एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ता क्या यहाँ मानते ड्यूटी हैं, चलता है। यहाँ आप ड्यूटी करते थे रोज, यहाँ जाम लगा, क्या स्थिति रहती थी यहाँ की? सर सिंगल होने की वजह से, चूँकि इधर गोरखनाथ मंदिर है, इधर शहर से सब लोग वापस आते हैं तो थोड़ा जाम की स्थिति रहती थी। अब ये जो फ्लाईओवर बना है इससे कितना आप मानते हैं यहाँ की आम जनता को फायदा होगा? अब सर इससे सबसे ज़्यादा टैक्सी वालों को फ़ायदा होगा, एम्बुलेंस में नहीं कोई दिक्कत होगा। अब एकदम नॉर्मल ट्रैफिक चलेगी, क्योंकि दोनों लेन चालू हो गया। जो गोरखनाथ मंदिर से आएंगे धर्मशाला की तरफ निकल जाएंगे, धर्मशाला वाले इधर गोरखनाथ मंदिर के निकल जाएंगे, तो अब एकदम मतलब जाम न लगने के बराबर की संभावना है। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि यहाँ कभी एम्बुलेंस फंसा करती थी, लोगों को अव्यवस्था हुआ करती थी, मगर अब ये आप सामने देखेंगे फ्लाईओवर बनने की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों को मदद मिली है। काफ़ी लंबा ये बड़ा ये फ्लाईओवर है, आप देखेंगे सभी ऑटो रिक्शा, सभी बाइक्स यहाँ से गुजरती हुई जा रही हैं। कभी ये सभी लोग जाम में फंसा करते थे, जिसकी गवाही सभी खुद ही इन्हीं सभी लोगों ने यहाँ पर दी, लेकिन अब इस जाम से पूरी तरीके से निजात पा चुके हैं। लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को एक नई बड़ी सौगात दी है, जो हम आपको अपने कैमरों से दिखा भी रहे हैं। और लगातार इसी तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कर रहे हैं और जनता ये भी कह रही है कि ऐसे ही विकास चलता रहा तो 27 छोड़िए, अगले जितने भी चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जिताया जाएगा।